नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल धाकड़ इन्फो पर। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि प्याज में जो समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि पीलापन, थ्रिप्स और प्याज की सही ग्रोथ किसान को नहीं मिल पाती है। तो किसान भाइयों, जब प्याज की अवस्था चालू होती है, जब हम प्याज की चौपाई अपने खेत में कर देते हैं, उसके 20 से 25 दिन बाद हमें प्याज में सही तरीके से खेती करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि किसान भाइयों हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमें उत्पादन भी अच्छा मिलेगा प्याज में और हम प्याज की खेती में अच्छा लाभ कमा पाएंगे। तो किसान भैया, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। और किसान भैया, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। चलिए किसान भैया, आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। किसान भैया, प्याज की खेती तो बहुत सारे किसान भाई करते हैं, पर किसान भैया हमें कुछ विशेष बातों का प्याज की खेती में ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि किसान भैया, जब हम प्याज की नर्सरी तैयार कर लेते हैं और उसके बाद में जब हम खेत की हकाई करके खेत को तैयार करके प्याज को अपने खेत में चोप देते हैं, तो किसान भाइयों हमें प्याज को अपने खेत में लगाने के बाद में कुछ आवश्यकता अनुसार सावधानियां रखनी चाहिए और कुछ विशेष बातों का हमें ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो किसान भाइयों, बात करें जब हमारा प्याज 25 से 30 दिनों का हो जाता है, तो हमें उसे 25 से 30 दिनों के होने के बाद में बहुत सारे कुछ उसकी ग्रोथ बनाने के लिए हमें करना चाहिए। जैसे किसान भाइयों, हमें हमारे खेत में माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैग्नीशियम सल्फेट, यूरिया और एनपीके, ये कुछ विशेष खाद होते हैं जो हमें प्याज की खेती में उपयोग करना चाहिए। इनसे किसान भाइयों हमारा जो प्याज होगा वह उसकी सही ग्रोथ ले पाएगा। क्योंकि किसान भैया, जब हमारी फसल सही ग्रोथ नहीं पकड़ पाएगी तो हमें हमारी फसल का उत्पादन भी उतना नहीं मिलेगा। इसलिए किसान भैया, हमें प्याज की सही ग्रोथ लेनी है, जिससे हमारा उत्पादन भी अच्छा निकले और हमें प्याज की खेती में लाभ मिले। तो किसान भाइयों, ये कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट थे जो मैंने आपको बताए हैं, इनको आप अपने खेत में ज़रूर डालें, जिससे हमारे यहाँ जब प्याज 25 से 30 दिनों का हो जाएगा, तो उसके बाद जब वह 50 दिन का होगा तो हमें प्याज की सही ग्रोथ मिल पाएगी और हमारा उत्पादन भी उससे अच्छा निकलेगा। किसान भाइयों, दूसरे बात का हम विशेष ध्यान ये रखना है कि जब वनस्पति का अवस्था नाइट्रोजन की हमें लगती है, तो हमें उसे 50 दिन से पहले ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद में हमें यूरिया का प्रयोग अपने खेत में नहीं करना है। अगर किसान भाइयों को लगता है कि वह यूरिया का प्रयोग करना चाहते हैं, तो वह यूरिया के रूप में अमोनियम नाइट्रोजन नाइट्रेट का प्रयोग अपने खेत में कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं कि जब प्याज 40 दिन से ऊपर का हो जाता है, तो प्याज में एक रोग हमेशा हमें मिलता है, जिसका हम नाम लेते हैं। तो किसान भाई को सभी को पता रहता है कि थ्रिप्स का अटैक प्याज में अधिकतर हमें देखने को मिलता है। किसान भाइयों, ये जो बारीक कीड़े होते हैं, ये प्याज के पत्तों पर रहते हैं और वह प्याज के रस चूसते रहते हैं, जिससे हमारा प्याज ख़राब भी होता है और हमें उत्पादन भी प्याज का सही नहीं मिल पाता है। इसलिए किसान भाइयों, हमें थ्रिप्स के इलाज के लिए बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट मिलते हैं और हमें थ्रिप्स को रोकने के लिए सिजेंटा के एलिका का भी प्रयोग करना चाहिए। इसके स्प्रे के बाद में भी हम थ्रिप्स पर अच्छा कंट्रोल अपने खेत में देख सकते हैं। अगला जो किसान भाइयों बात करें हम अगले रोग के बारे में, तो प्याज में ये रोग भी अधिकतर हमें देखने को मिलता है, जैसे कि पीलापन। किसान भाइयों, पीलापन ज़्यादातर प्याज में हमें देखने को मिलता है और इसके इलाज के लिए भी हमें उपाय करते रहने चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों इसके वजह से भी हम प्याज का सही उत्पादन नहीं ले पाते हैं। तो किसान भाइयों, अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो किसान भैया, हमें सबसे पहले पीलापन आने से पहले हमारा जो खेत की सिंचाई करना चाहिए, वो हमें
आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना चाहिए, जिससे हमारा पीलापन नहीं आ सके। और किसान भाइयों, हमारा पीलापन आने के बाद में फसल में हमें उनमें नियमित खाद भी देना चाहिए, जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट खाद आप दे सकते हैं, माइकोराइजिया आप खाद दे सकते हैं, या फिर आप सागरिका का जो दानेदार खाद आता है वो भी आप अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इनका इस्तेमाल करने के बाद में हमारी प्याज की फसल में पीलापन दूर हो जाएगा। तो किसान भाइयों, हम अगले सावधानी के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, हमें प्याज की फसल में एक स्प्रे अवश्य करना चाहिए। किसान भाइयों, इस स्प्रे के बारे में हम बात करें तो ये आता है PGP। किसान भाइयों, इसका मतलब प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के बारे में होता है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा प्याज सही ग्रोथ ले पाता है, और हमारी जब फसल सही ग्रोथ ले पाएगी तभी हमें उसका उत्पादन सही मिल पाएगा। तो किसान भाइयों, इसका स्प्रे हमें 30 से 55 दिनों के बीच में करना चाहिए। किसान भाइयों, इसके स्प्रे के लिए आप NPK कंपनी का PGP आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसाबीटोन का भी यूज़ कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अगले हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो बायोवीटा और सागरिका लिक्विड और मैकेरिना, ये कुछ प्रोडक्ट हैं PGP के। इनमें से भी आप कौन से भी एक प्रोडक्ट का स्प्रे अपने खेत में कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, हम अगले स्प्रे के बारे में बात करें तो बहुत सारे किसान भाई इस स्प्रे को प्याज की फसल में करते हैं, जिसके बाद में किसान भाइयों उन्हें प्याज का जो उत्पादन मिलता है वह अच्छा मिलता है, और जो प्याज वह निकालते हैं वह बड़े रूप में उन्हें मिलता है। किसान भाइयों, जो मोटा प्याज किसान भाई कमाते हैं तो वह PGR का स्प्रे अपने खेत में ज़रूर करते हैं, जिसके बाद में किसान भाइयों उनकी जो चाल होती है वह रुक जाती है, और जो भी कस पौधे के अंदर होता है वह सारा कस वह कंद के अंदर डाल देता है, जिसके बाद में हमारा जो कंद बनता है वह बड़ा बनता है। अब किसान भाइयों, PGR के स्प्रे के बारे में हम बात करें तो किसान भाइयों इसमें भी हमें सावधानी रखनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसान भाइयों हमें PGR का स्प्रे अगर करना है हमारे खेत में तो हमें हमारे खेत में एक बार सिंचाई अवश्य करनी है, और सिंचाई करने के बाद ही हमें अपने खेत में PGR का स्प्रे करना है। और किसान भाइयों, यहाँ पर एक सावधानी और रखनी है कि हमारी फसल जब 80 दिनों से ऊपर की हो जाती है, जब वह थोड़े दिन में आने ही वाली होती है, तब हमें इसका स्प्रे अपने खेत में करना है। किसान भाइयों, इसका स्प्रे के लिए आप पर टंकी में 60 से 70 ml डोज का इस्तेमाल अपने खेत में कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इसके लिए आप सिजेंटा के कल्टार का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह भी एक अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है PGR के लिए। तो किसान भाइयों, ये कुछ सावधानियां मैंने प्याज की खेती के लिए आपको बताई हैं। इस तरह अगर आप खेती करते हैं तो आप निरंतर प्याज का उत्पादन भी अच्छा निकालेंगे, साथ ही जो कंद आपको मिलेगा वह मोटा मिलेगा, जिसको आप मंडी ले जाने पर उसका उचित दाम भी हमें मिल पाएगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक किसान भाई तक ये सेवा पहुँच सके।